नमस्ते बहनों। आज मैं बोल रही हूँ किसी स्टेज से नहीं, किसी माइक के पीछे से नहीं, मैं बोल रही हूँ अपने दिल के बीच से। क्योंकि जो बात मैं आज कहने वाली हूँ वो सिर्फ मेरी नहीं है, वो हर उस औरत की है जो सालों से सब कुछ करती रही पर खुद के लिए कभी नहीं सोच पाई। मैं वही औरत हूँ जो सुबह सबसे पहले उठती है और रात को सबसे बाद सोती है, जिसके दिन की शुरुआत भी जिम्मेदारी से होती है और दिन का अंत भी जिम्मेदारी पर ही खत्म होता है। पर बीच में कहीं मैं खुद खो जाती हूँ। मैंने कभी अपनी थकान का शोर नहीं मचाया। मैंने कभी अपने आंसुओं को साबित करने के लिए किसी के सामने रोकर नहीं दिखाया। मैं बस चुपचाप करती रही, क्योंकि मुझे सिखाया गया था अच्छी औरत वही होती है जो एडजस्ट कर जाए। पर आज मैं बोल रही हूँ क्योंकि मुझे समझ आ गया है कि सिर्फ एडजस्ट करने वाली औरत अक्सर सबसे ज़्यादा थक जाती है। मैं जज्बाती थी, हाँ थी, हर बात दिल पर लेती थी, हर बात को रिश्तों के नाम पर सह जाती थी। मुझे लगता था प्यार का मतलब ही यही होता है, चुप रहना, बर्दाश्त करना, समझौता करना। पर वक्त ने मुझे एक बात सिखाई, जब आप सिर्फ दिल से जीते हो और दिमाग बंद रखते हो तो दुनिया आपको इस्तेमाल करती है, समझती नहीं। मैं धीरे धीरे समझदार हुई, दर्द से, चुप से, तन्हाई से। और एक दिन मुझे खुद से एक सवाल पूछना पड़ा, क्या मैं सिर्फ सबके लिए हूं या मेरी अपनी भी कोई पहचान है? उस दिन मुझे समझ आया, औरत को कमज़ोर नहीं बनाता उसका दिल, उसे कमज़ोर बनाता है अपने दिमाग का इस्तेमाल ना करना। आज मैं जज्बात से भरी हूं पर अंधी नहीं हूं। आज मैं प्यार करती हूं पर अपनी कीमत भूलकर नहीं। आज मैं रिश्तों में हूं पर अपनी हद मिटाकर नहीं। मैं सीख गई हूं कब बोलना है और कब चुप रहना है, कब छोड़ देना है और कब संभाल कर रखना है। दिमाग से काम लेने वाली औरत हर बार चीख कर अपना हक नहीं मांगती, वो बस अपना फैसला बदल लेती है और वही फैसला सामने वाले को हिला देता है। मैंने देखा है, जब मैं ज्यादा समझने लगी, लोग मुझे कम समझने लगे। जब मैं हर बार माफ करने लगी, लोग मुझे हल्के में लेने लगे। तब मुझे समझ आया, इज्जत मांगी नहीं जाती, इज्जत बनाई जाती है। मैं पहले खुद को दोष देती थी, शायद मेरी ही गलती है। पर आज मैं जानती हूं, हर बार चुप रहना समझदारी नहीं होती और हर बार सहना महानता नहीं होता। मैं अब अपनी बाउंड्रीज रखती हूं। मैं अब हर बात पर हाँ नहीं कहती। मैं अब थक जाती हूं तो मान लेती हूं। मैं अब खुद के लिए भी जगह बनाती हूं और इसमें कोई गुनाह नहीं है। दिमाग से काम लेने वाली औरत अपने सपनों को बाद में नहीं रखती। वो जानती है कि अगर मैं खुद खुश नहीं हूं तो मैं किसी को खुश नहीं रख सकती। मुझे लोग कहते हैं तुम बदल गई हो, और मैं मुस्कुराकर कहती हूँ हाँ, मैं समझदार हो गई हूँ। मैं अब हर बात का जवाब नहीं देती, क्योंकि हर सवाल मेरी एनर्जी के लायक नहीं होता। मैं अब हर रिश्ते को नहीं पकड़ कर रखती, क्योंकि जो रहना चाहता है वो खुद रुकता है। मैं स्ट्रांग हूं पर पत्थर नहीं हूं। मैं सॉफ्ट हूं पर कमजोर नहीं हूं। मेरी खामोशी को मेरी मजबूरी मत समझना। मेरी शांति के पीछे मेरी सोच खड़ी होती है। आज मैं अपनी बेटी के लिए भी बोल रही हूं, अपनी माँ के लिए भी, और अपनी उस पुरानी खुद के लिए भी जो सिर्फ दिल से जीती थी और रोज थक कर सो जाती थी। आज मैं खुद से वादा करती हूँ, मैं अपनी इज्जत किसी और के हाथ में नहीं दूंगी। मैं अपनी वैल्यू खुद तय करूंगी। मैं अपनी जिंदगी के फैसले सिर्फ डर या गिल्ट से नहीं लूंगी। दिमाग से काम लेने वाली औरत दुनिया से लड़ती नहीं, दुनिया को समझ कर चलती है। और जब औरत समझ जाती है ना, तो फिर उसे कोई हरा नहीं सकता। और जब मैं कहती हूँ दिमाग से काम लेने वाली औरत बनो, तो इसका मतलब ये नहीं कि दिल को मार दो। दिल तो औरत की ताकत है, पर दिल को स्टीयरिंग देने का काम दिमाग का होता है। मुझे 35 साल लग गए ये सीखने में कि हर बार पिघल जाना प्यार नहीं होता और हर बार चुप रह जाना समझदारी नहीं होती। मैंने देखा है अपने जैसे कितनी औरतें जो घर संभालते संभालते खुद को भूल जाती है, जिनके सपने किसी अलमारी के कोने में बंद होते हैं और जिन्हें सिर्फ इतना याद रहता है कि सब ठीक रहना चाहिए। पर कोई ये नहीं पूछता कि वो औरत ठीक है या नहीं। मैं भी वही थी, सबको संभालती थी, सबके लिए अवेलेबल थी। पर जब मुझे किसी की ज़रूरत होती
तो मुझे ही समझदारी का लेक्चर मिलता। तब मुझे समझ आया, जो औरत हमेशा स्ट्रांग दिखने की कोशिश करती है, अक्सर उसकी कमजोरी लोगों को दिख ही नहीं पाती। मैं थक जाती थी पर कह नहीं पाती थी। मुझे बुरा लगता था पर जाता नहीं पाती थी, क्योंकि मुझे सिखाया गया था ज्यादा बोलना अच्छी बात नहीं होती। पर किसी ने यह नहीं बताया कि ज्यादा चुप रहना अंदर से पोड़ देता है। दिमाग से काम लेने वाली औरत यह समझ जाती है कि सबको खुश रखना उसकी जिम्मेदारी नहीं है। वो समझ जाती है कि हर रिश्ता बचाने के लायक नहीं होता और हर इंसान उसकी मेहनत के लायक नहीं होता। कुछ रिश्तों को 100% देकर भी खुश नहीं कर सकते। दिमाग से काम लेने वाली औरत अपनी एनर्जी सब पर वेस्ट नहीं करती। वो जानती है कहाँ उसका होना ज़रूरी है और कहाँ उसका जाना भी बेकार है। मुझे आज भी लोग कहते हैं, तुम इतनी प्रैक्टिकल कैसे हो गई? और मैं सोचती हूँ, जब औरत प्रैक्टिकल होती है ना, तभी तो वो सेफ होती है। हर इमोशनल औरत को लोग मैनिपुलेट कर लेते हैं। हर सॉफ्ट औरत को लोग कन्वीनियंस बना लेते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ, सॉफ्ट रहो पर बेवकूफ़ नहीं। आज मैं सोचती हूँ कि मेरी माँ ने कितना कुछ झेला होगा जबकि पापा भी नहीं थे। कुछ रिश्तों को इस बात का भी फ़र्क नहीं पड़ता था को अब समझती हूँ कि उन्होंने कितना सहा सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास चॉइसेस नहीं थी। पर आज हमारे पास चॉइस है। आज हम बोल सकती हैं, आज हम सीख सकती हैं, आज हम डिसाइड कर सकती है कि हमें कैसे जीना है। दिमाग से काम लेने वाली औरत अपने फैसले खुद लेती है, चाहे दुनिया उसे सेल्फिश कहे, क्योंकि सेल्फिश नहीं होती वो औरत जो अपनी इज्जत बचाती है। सेल्फिश तो वो दुनिया होती है जो औरत से सिर्फ देने की उम्मीद रखती है। मैंने सीखा है कि हर बार समझौता करने से रिश्ते नहीं बचते। कभी कभी सिर्फ आदत बनती है और आदत में इज्जत नहीं होती। सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर रखो। और एक बात जो मैंने 35 के बाद समझी, औरत जब ज्यादा सहनशील होती है ना, तो लोग उसे समझदार नहीं, उपलब्ध समझने लगते हैं। उन्हें लगता है ये तो मान जाएगी, ये तो समझ जाएगी, ये तो चुप ही रहेगी। मैं भी वही करती रही। हर बार खुद को समझाती रही, कोई बात नहीं, छोड़ो, रिश्ते ऐसे ही चलते हैं, मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ। लेकिन सच बताऊं, हर बार जब मैंने खुद को समझाया, मैंने अपने अंदर की आवाज को और ज्यादा दबा दिया। धीरे धीरे मैं हंसती रही, बातें करती रही, सब कुछ करती रही, पर अंदर से खाली होती चली गई। और सबसे खतरनाक बात क्या होती है पता है? जब औरत को अपने खालीपन की भी आदत हो जाती है, वो थकान को जिम्मेदारी कहने लगती है, वो दर्द को त्याग समझने लगती है और अपने टूटने को संस्कारों का नाम दे देती है। पर एक दिन, एक बिल्कुल साधारण सा दिन, जब कुछ खास नहीं हुआ, बस मैं आईने के सामने खड़ी थी और मुझे मेरी आंखों में मैं नहीं दिखी। उस दिन मुझे पहली बार डर लगा। दुनिया से नहीं, किसी इंसान से नहीं, खुद से। मैंने खुद से पूछा, अगर आज मैं रुक गई तो क्या आया सबको पड़ेगा सिवाय तुम्हारे। बस वहीं से मेरे अंदर कुछ बदला। मैंने लड़ना नहीं शुरू किया, मैंने आवाज ऊंची नहीं की, मैंने रिश्ते तोड़ने की जल्दी भी नहीं की। मैंने बस अपनी अहमियत को गंभीरता से लेना शुरू किया। मैंने हर जगह खुद को समझाना बंद किया, हर किसी को खुश रखने की ड्यूटी छोड़ दी। मैंने ये मान लिया कि अगर कोई मेरी शांति की कीमत पर मुझे चाहता है तो वो मुझे नहीं, मेरी सहनशक्ति को चाहता है। और मुझे अब सहनशक्ति का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए था। दिमाग से काम लेने वाली औरत बहुत ज्यादा बदलती नहीं है, वो बस खुद को दोबारा जोड़ती है। वो समझ जाती है कि हर रिश्ते में बराबरी जरूरी है, सिर्फ जिम्मेदारियां नहीं, सम्मान भी। वो ये भी जान जाती है कि अगर उसे बार बार अपनी अहमियत समझानी पड़ रही है तो शायद वो गलत जगह खड़ी है। मैं अब हर बात पर रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि मुझे समझ आ गया है, कुछ लोग प्रतिक्रिया चाहते हैं, समाधान नहीं। मैं अब चुप होती हूँ तो इसलिए नहीं कि मैं हार गई हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि मैंने तय कर लिया है कि मेरी ऊर्जा। और सुनो, जब औरत खुद पर भरोसा कर लेती है ना, तो फिर उसे किसी के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होती। मैं अब भी प्यार करती हूँ, पर आंख बंद करके नहीं। मैं अब भी रिश्तों में हूँ, पर अपनी शर्तों के साथ। मैं अब भी इमोशनल हूँ, पर बेवजह नहीं। दिमाग से काम लेने वाली औरत दुनिया के रूल्स याद रखती है और अपने रूल्स खुद बनाती है। और जब वो खुद को चूज करती है ना, तो वो सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलती, वो पूरी जनरेशन के लिए रास्ता बना देती है। तो बहनों, मुझे जितना टाइम लगा समझने में, आप वेस्ट मत करो और स्ट्रांग बनो।
इमोशनल होना अच्छा है पर बेवकूफ़ नहीं। फिर मिलती हूँ हौसलों की उड़ान लेकर नेक्स्ट वीडियो के थ्रू। तब तक के लिए जय श्री श्याम।